हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां वॉर्डेट कुन से कह रहा होता है, पर तुम अभी भी वहां पे जा सकते हो। प्लीज़ उसे जीतने में मदद करो। तुम्हें बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है और उसके बदले में तुम्हें वो मिलेगा जो कि तुम चाहते हो। और इसके ही साथ कुन तेज़ी से उठ जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। वह चारों तरफ देखता है, उसे सब कुछ नया नया सा लग रहा होता है और हर चीज़ को देखने के बाद अपने हाथों को देख के कहता है, मैं वापस आ गया, पर कहाँ पे? और फिर याद करते हुए अपने बालों पे हाथ फेरते हुए कहता है, सबसे पहले मुझे हर एक पहलू को जोड़ना होगा। मैं इस बॉडी में आया कुछ रीज़न से, पर मुझे वो कुछ याद नहीं है। वॉर्डेट की कुछ यादें देखने के बाद मैं उन परेशानियों को काफ़ी हद तक समझ पा रहा हूँ जिसे कि मैं अभी फेस कर रहा हूँ। और कुन के दिमाग में हर एक यादें धीरे धीरे आती रहती है। बट इस बॉडी का ऑनर जो गोल अचीव करना चाहता है वो अभी तक हासिल नहीं हुआ है, क्योंकि वो पहले ही किसी कारण से मर चुका है। और मैं भी लगभग मर ही जाता ये जाने बिना कि आखिर ये किसने किया। और फिर वह खड़े होते हुए अंगड़ाई लेते हुए कहता है, अब सबसे पहले तो मुझे वो फिक्स करना है जो कि मैंने फैला दिया है। आखिर मैं कितनी समय से सो रहा था और अपने ही मन में कह रहा होता है, और जब वॉर्डेट का हस्बैंड नहीं मरेगा और सब कुछ चेंज हो जाएगा जैसा कि वॉर्डेट की इच्छा थी। और अपनी आंखें चमकाते हुए कहता है, मुझे वो मिल जाएगा जो कि मैं चाहता हूँ। इसका मतलब है कि मैं अपनी दुनिया में वापस जा पाऊँगा। और ऐसा सोचते हुए खुशी खुशी वह आगे बढ़ रहा होता है। तभी एकदम से उसके पैर में कुछ फंसता है और नीचे गिर जाता है। धड़ाम, और आवाज़ आती है, आउच। और उठते हुए कहता है, आखिर ये क्या भला है? और देखता है, कहता है, रस्सी। तभी उसे आवाज़ आती है, कोई कहता है, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये वही छुटकू राजा होता है जिसे देखकर कि कुन कहता है, किंग चाइचेट अपने मन में। और किंग अपने हाथ में कुछ लिए हुए कहता है, या चाओ फरिया ने तुम्हें भेजा है? हाँ। जिसे देख कर के कुन अपने मन में कहता है, लकीली मैं इससे मिल गया। और फिर किंग से कहता है, आपको जल्दी से जल्दी ये सेरेमनी कैंसिल करवानी होगी योर मैजेस्टी। और कहता है, आपके भाई को फंसाया जा रहा है। जो रियल पीपल इस सब के पीछे है वे नोबल्स में से हैं। और किंग को कोई भी बात समझ नहीं आ रही होती उसकी। और फिर वे गुस्से में उससे कहता है, हे, क्या तुम उन्हीं लोगों में से एक नहीं हो? और उसकी बात सुनकर के कुन कहता है, हाँ, आप जो कह रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत नहीं है। और अपने मन में कहता है, इनके भाई को फंसाने वालों में से मैं भी एक हूँ। नो वंडर अगर ये मुझ पर डाउट भी करते हैं तो मुझे बस अब इनका ट्रस्ट मुझ पे बनाना होगा। और फिर कुन कहता है, मैं बस आपको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ योर मैजेस्टी। और कुन की बातें फिर से राजा को समझ नहीं आ रही होती है। और कुन अपनी एक्टिंग स्टार्ट करते हुए कहता है, महाराज, क्योंकि आप बहुत ही दयालु हैं, आपके बिना हम जैसे लोग कैसे जिएंगे? और कुन की ये सब बातें जाके एकदम सर से टकराती है, जैसे कि वही बात जोर का झटका जोर से लगा। और फिर कुन अपने हाथ में फ्लावर उठाता है और कहता है, मस्का लगाते हुए, आप जैसे इंसान जो कि नैतिकता को बहुत ही अच्छे से कायम रखता है, जिसकी कि हर जगह तारीफों पे तारीफें होती है, मैं हर जन्म में आपका दास बनना चाहता हूँ। और फूलों को फेंकते हुए कहता है, महाराज की जय हो, राजा अमर रहे, राजा अमर रहे। कुन अपने तरफ से तो फूल फेंक रहा होता है, पर राजा को वो पत्थर की तरह चुभ रहे होते हैं। फिर राजा भावुक होकर मुंह बिचकाते हुए उसको देखते हुए कहता है, तुम सच में झूठे? क्या तुमने पहले सच नहीं कहा था? और उसकी बात सुनकर के कुन कहता है, हे बदमाश, क्या मैंने अपनी लॉयल्टी आपको अच्छी तरह से शो नहीं की योर मैजेस्टी? और फिर किंग कहता है, चुप रहो तुम बेशरम इंसान। अगर तुम एक इम्पोर्टेंट विटनेस नहीं होते तब मैं तुम्हें वहीं मरने के लिए छोड़ देता, जैसा कि तुमने मेरे साथ किया था। और उस बात को याद करते हुए कुन अपने मन में कहता है, क्या ये अभी भी उस बात के लिए मुझसे गुस्सा है? हाँ, लेकिन सचमुच उसे उस वक्त वैसा छोड़ना वो वाकई में बहुत क्रूर था। वो राजा तो था पर पावरलेस। इसने मेरी मदद की शायद इसलिए कि इसे इस बात पे यकीन होगा कि इसका भाई निर्दोष है।
और मुझे गवाह के तौर पर ले जाने के लिए। मुझे नहीं पता कि आखिर इस परेशान बच्चे को कैसे पाला गया है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे ये कितना भी उन बदमाश बच्चों की तरह एक्ट क्यों न कर ले, पर ये पावर में अंधे लोगों जितना खतरनाक नहीं है। तो मैं डिसाइड करता हूँ इसके साइड में रहने का। कमज़ोर बच्चे की टीम, ऐसा कहता है खून अपने मन में। और फिर राजा से कहता है, मैं विटनेस बनूंगा और आपके भाई को इनोसेंट साबित करूंगा सेरेमनी में जाके। प्लीज़ मुझ पर विश्वास कीजिए योर मेजेस्टी। और कहता है, मैं भी योर मेजेस्टी आप ही की तरह इस प्रॉब्लम को बिना जाने ही इसमें फंस गया। अगर आप भी कोई पक्ष चुन रहे हैं तो मुझे भी आपके पक्ष में रहने दीजिए। और उसकी बात राजा चाइचेट बहुत ध्यान से सुन रहा होता है और फिर कहता है, ठीक है, डील। और फिर उसके तरफ तिरछी निगाहों से देखते हुए कहता है, पर मैं तुम्हें कोऑपरेट करने के लिए इसलिए एग्री हुआ हूँ क्योंकि मैं अपने भाई की मदद करना चाहता हूँ। तुम्हें मेरे साइड में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसकी बात सुनकर के कुन अपने मन में कहता है, सक्सेसफुल। और खुश होकर कहता है, थैंक यू वेरी मच योर मैजेस्टी। और मन में कहता है, आई होप मैं इस शैतान बच्चे को टॉलरेट कर पाऊँ। फिर हमें सेरेमनी का दिन दिखाया जाता है। ये फायर वॉकिंग सेरेमनी होती है जहाँ की कोशिश को आग में चलना होता है। ये पवित्र चीज़ों को साक्षी बना करके सच्चाई को साबित करने का एक तरीका है। गांव के लोग भी वहाँ इकट्ठा होते हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और सब लोग सेरेमनी चालू होने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तभी कोई कहता है, किंग चाइचेट आप पहुँचे हैं, और साथ ही कैदी कौशल भी। फैक्ट तो यह है कि नोबल लोगों ने ये सेरेमनी आयोजित किया है, जबकि वो लोग भी जानते हैं कि असली करपीट तो वही लोग हैं। इसका मतलब यह है कि वह लोग इस बात पे विश्वास नहीं करते हैं कि पवित्र चीज़ जैसी कोई चीज़ भी है दुनिया में, और पवित्र चीज़ में आस्था का सिर्फ एक ढोंग किया जा रहा है ताकि वो उन लोगों को ख़त्म कर सके जो उनके अनुसार सत्ता में रहने के काबिल नहीं है। और फिर हमें चाव फरे दिखाया जाता है जो कि अपने मन में कह रहा होता है, अभी तक सब कुछ एकदम काम चल रहा है जैसे कि प्लान किया गया था, लेकिन जब तक ये पूरा ना हो जाए तब तक चिंता की थोड़ी बात रहेगी। और फिर हमें क्रोमाथा को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी बोर हो रहा होता है और कहता है, ये कितना बोरिंग है। यहाँ का तो एटमॉस्फेयर भी बहुत डिप्रेसिंग है। ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पे कोई मरने वाला है। तभी उसके पास में बैठा हुआ उसका सेवक उससे कहता है, ऑफ कोर्स, तो सेरेमनी में यही तो होता है और ऐसी जगह में आपको थोड़ी शिष्टाचार से बोलना चाहिए। और चौफरिया उसको देख के कहता है मन में, क्रोमाथा। और फिर हम ऑथर का एक नोट देखते हैं जिसमें कि क्रोमाथा के बारे में बता रहा होता है। जैसे कि चैप्टर 16 में बताया गया है, क्रोमाथा एक महान पद है जो कि विदेशी देशों के साथ व्यापार करने और आयात और निर्यात के नियमित करों को इकट्ठा करने और महत्वपूर्ण चीज़ों पर अपना एकाधिकार बताने का जिम्मेदार है। कभी कभी ये पोर्ट सिटी के गवर्नर भी होते हैं। और चावफोरिया उसको देख कर के मन में कह रहा होता है गुस्से में, देखने में वे ऐसा इंसान लगता है जिसे कि केवल अपना ही बेनिफिट दिखता है और उसे किसी के भी साइड में जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जब कोसोल सत्ता में था तब इसने कुछ वक्त तक के लिए उसका समर्थन किया था। ये कहना कि वो अपने पुराने बॉस का जजमेंट देखने के लिए आया है, ये बिल्कुल भी विश्वास के लायक बात नहीं है। अपने ही मन में उसको देखते हुए कह रहा होता है, मैं कुछ भी गलत नहीं होने दे सकता। और क्रोमाथा सेरेमनी को देखते हुए कहता है, मैं अपने पुराने दोस्त से मिल रहा हूँ, पर अफसोस की बात यह है कि हम साथ में मिलकर पार्टी नहीं कर पाएंगे। और कौशल को देख करके हाथ हिलाते हुए करता है, हाय माय फ्रेंड, जब ये सेरेमनी ख़त्म हो जाएगी तो क्या उसके बाद हम पार्टी करें, अगर तुम नहीं मरे तो। और उसका सर्वेंट कहता है, मास्टर। और कौशल को उसकी बात पे बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। और यहाँ पे हमें एक नोट मिलता है जिसमें कि लिखा होता है कि जो क्रोमाथा कह रहा है वो अंग्रेजी में कह रहा है, इसलिए वो यहाँ पे किसी को भी समझ नहीं आ रही होगी। और कौशल अपने मन में कह रहा होता है गुस्से में, चुप रहो तुम बेवकूफ़, तुम्हारे वजह से प्लान ख़राब हो सकता है। और पीछे देखते हुए अपने मन में कह रहा होता है, उन लोगों ने अपने सैनिकों को सावधानी से तैनात किया है। और फिर सेरेमनी शुरू होती है और एक इंसान कहता है, क्योंकि कौशल सस्पेक्ट है जो कि देशद्रोहियों का मास्टरमाइंड है किंग चाइचेट को मारने की कोशिश करने के लिए। और ये बात सुनकर के सब जने आपस में फुसफुसाने लगते हैं। फिर हमें राजा को दिखाया जाता है जो कि अपने पैरों को हिला रहा होता है और वो इंसान राजा से कहता है,
हमारे महाराज ने न्यायपालिका को ऑर्डर दिया है उसे सजा सुनाने के लिए। जब समारोह शुरू होगा, सच्चाई को साबित करने के लिए फायर वॉकिंग सेरेमनी शुरू की जाएगी। और कौशल मन में कहता है, सच्चाई में तो यही युद्ध की शुरुआत होगी। और फिर चाओ फरिया कहता है, मैं अनुमति चाहूँगा। और कौशल अपने मन में कहता है, और मैं ही विनर बनूंगा। और कोई चिल्ला के कहता है, सेरेमनी को शुरू किया जाए अभी ही। तभी एक आवाज़ आती है, रुको। वो आवाज़ सुनकर के सब जने रुक जाते हैं और ये होता है राजा। वो कह रहा होता है, अभी इसे शुरू मत करो, अपने हाथ को हिलाते हुए। और फिर से जनता फुसफुसाने लगती है और कहती है, हाँ क्या हुआ, आखिर सेरेमनी को क्यों रोका गया? और फिर राजा कहता है, जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो क्या इस तरीके से सच्चाई साबित करना अजीब नहीं लगता? और सब लोग कहते हैं, क्या? और इसी के साथ ये पाठ होता है समाप्त। धन्यवाद।